देखेंगे बच्चों अभ्यास 5B का ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। ठीक, लिखा है संलग्न चित्र में आयत की आसन भुजाएं x मीटर और y मीटर हैं। ठीक है, आयत का परिमाप लिखिए। तो इसका हम लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है फार्मूला। ठीक है, तो 2 लंबाई बच्चों दिया हुआ x, तो x हो जाएगा, और चौड़ाई दिया है तो y। ठीक है, इतना हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, देखेंगे बच्चों पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है पांचवे का हल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। देखो बच्चों दिया हुआ है कि एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो देखो एक गुब्बारे का मूल्य लिखा है, एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे का मूल्य हो जाएगा बच्चों जो होगा x पैसे हो जाएगा। ठीक है, x पैसे। ठीक, तो ऐसे ही 12 गुब्बारों का मूल्य, 12 गुब्बारों का मूल्य, गुब्बारों का मूल्य, तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसी 12 में x से गुणा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 12x पैसे, तो ये हो जाएगा 12x पैसे हो जाएगा, जो कि ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जो सातवां क्वेश्चन है, छठा है। ठीक है, तो छठे का हल देखेंगे, आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखो लिखा है कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिका हैं, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। ठीक है, तो अगर देखें बच्चों कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी, विद्यार्थी कितने हैं बच्चे, x है ना, कह रहा है इसमें 1/4 बालिका हैं, मतलब इसका 1/4 बालिका है, तो कक्षा में कितने, तो कक्षा में बालिकाओं की संख्या, कक्षा में बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या, तो बालिकाओं की संख्या कितना हो जाएगा, x का 1/4, तो x का 1/4 जब हम करेंगे तो ये बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो बालिका कक्षा में बालिकाओं की संख्या x बटे 4 हो जाएगा, जो कि ये आंसर रहेगा। ठीक है, देखेंगे बच्चों सातवां क्वेश्चन का हल, सातवें क्वेश्चन का हल जो हो जाएगा वो लिखा है संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग का परिमाप बताइए। तो देखो बच्चों यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, यहाँ पर मेरा चित्र सही से नहीं बन रहा है तो आप लोग समझिएगा। तो ये दिया हुआ a सेंटीमीटर, वर्ग किसे कहते हैं बच्चे, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो a सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो a सेंटीमीटर ये है, ये सेंटीमीटर ये, तो a सेंटीमीटर ये भी होगा, ये a सेंटीमीटर ये भी होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्ग का परिमाप लिखिए। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप हो जाएगा बच्चों, ये वाला साइड जोड़ेंगे, ये वाला साइड जोड़ेंगे, ये साइड, और इधर भी a ही होगा, तो ये भी साइड, और इस साइड के लेंथ को जोड़ लेंगे, तो सभी को जोड़ेंगे तो a कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, तो 4a सेंटीमीटर इसका वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखिए माना राधा की आयु, राधा की आयु x वर्ष। ठीक है, तो यहाँ करें लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर लीला की आयु हो जाएगी, इसलिए लीला की आयु
लीला की आयु बच्चा हो जाएगी, राधा की आयु x वर्ष है तो इससे 6 वर्ष छोटी है, अर्थात इसमें से हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे ना 6 वर्ष। तो जो लीला की आयु होगी x माइनस 6 वर्ष होगी। ठीक है, तो बच्चों यही बताना था, लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो लीला की आयु x माइनस 6 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों इस तरीके से ये अभ्यास 5 भी ख़त्म हुआ। हम लोग लगाएंगे अब अगला अभ्यास 5C। ठीक है, चलिए 5C को देखते हैं। देखेंगे बच्चों 5C पढ़ने से पहले कुछ रूल हैं जिसको समझ लीजिए। जैसे क्या होता है कि मान लो यहाँ पर कोई नंबर है 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, ऐसे तो 5 की कितनी बार गुणा किया गया, 4 बार। तो यहाँ पर क्या होगा कि 5 का 5 इसको घात पे हम लोग लगा देंगे 4 ऐसे ऊपर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों, इस वाले को बोलेंगे आधार। ठीक है, क्या बोलेंगे, आधार। और ये ऊपर वाला जो लगता है इसको बोलते हैं घातांक। समझ पा रहे हैं, घातांक। ठीक है, तो इसको आधार और इसको घातांक, इसको बेस और इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो कोई भी संख्या जब इस प्रकार से लिखी रहती है तो हम उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पर से 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार गुणा किया गया तो 2 पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर बेस जो होगा वो 2 हो जाएगा और पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम कहेंगे जैसे 100 लिखा हुआ है 100, तो इसको हम कितना कर सकते हैं, 10 × 10 कर सकते हैं ना। तो इसको अगर लिखना चाहे तो 10 पावर 2। ठीक है, तो ये जो है ये 100 का घातांकीय रूप है। कैसा रूप है, घातांकीय रूप है। ठीक है, घातांकीय रूप है। इसी प्रकार अंकों को इस तरीके लिख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर कोई बीजीय व्यंजन कोई चर आ जाएगा, जैसे x × x × x × x। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा हो जाएगा x 1 2 3 4, x पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं ये समझिए ध्यान से। ठीक है, बच्चे गलती ये कर सकते हैं जैसे x + x + x है +x, तो x पावर 4 लिख देंगे। ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि ये प्लस में है। जब कभी गुणा में होगा तभी ये कंडीशन लागू होगा, x पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। कोई भी यहाँ पर चर हो या अचर हो, वो जितनी बार लिखा रहेगा उसके घात पे उतना हम लोग लगा देंगे। समझ पा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं घातांकीय रूप। ठीक है, इसी को कहते हैं घातांकीय रूप। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन लिखा है बच्चों, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक है, किस में रूप लिखिए, घातांकीय रूप में। तो फर्स्ट वाला है बच्चों, यहाँ पर c × c है, गुणा किया गया है बच्चों यहाँ पर ऐसे लिखा है 5 बार। ठीक है, तो 5 बार इसको लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग इसके हल में ऐसे लिख देंगे c घात 5 लगा देंगे। ठीक है, c पर घात 5 ऐसे लगा देंगे। ठीक, सेकेंड वाला देखेंगे बच्चों ध्यान से। तो 5 × a और गुणा a है, और यहाँ पर b × b और गुणे b हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हल हम लोग देखेंगे। तो इसका हल हो जाएगा, तो 5 एक बार है तो 5 को एक बार ही रहने दो। a कितनी बार है, 2 बार, तो a घात पे 2 हो जाएगा। और b कितनी बार है, 3 बार, तो b के घात पे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, बस ये आंसर हो जाएगा। तीसरा देखेंगे बच्चों, इसका तीसरा लिखा गया है 7 × 7 और × 7। तो जब इसका हल हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर 7 कितनी बार है, 3 बार, तो 7 पे घात हम लोग लगा देंगे 3, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा है t × t और गुणे हो जाएगा y और गुणे y हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे देखेंगे t 2 बार है तो t के घात पे 2, और यहाँ y 2 बार तो y के घात पे 2 ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो बेहद ही आसान चैप्टर है,
इसको समझिएगा, बहुत आगे चले के ये भविष्य में 9-10 में जब भी पहुंचेंगे तो आप लोगों को बेस जब मजबूत होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। ठीक है, जिसमें पहला दिया हुआ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसको गुणा के रूप में लिखना है। इसका हल हम लोग लिख सकते हैं, ए घात पे 2 है तो 2 बार गुणा बी 2 बार है घात तो 2 बार ऐसे गुणा हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला बच्चों देखेंगे, दूसरे का सेकेंड वाला लिखा है 9 ए बी के घात पे 3। ठीक है, तो यहाँ पर 9 गुणे ए और बी के घात पे 3 बी गुणे बी और गुणे बी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखेंगे बच्चों, तीसरा लिखा है 10 और एक्स के घात पे 3 और वाई के घात पे 3 और जेड के घात पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 एक्स गुणे एक्स और वाई गुणे वाई और जेड के घात पे भी 3 है तो जेड का 3 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 5C का तीसरा क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, तीसरा लिखा है निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए गुणा ए और गुणे जो है n बार है ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे यहाँ पर ध्यान से। ए तो ए कितनी बार है n बार, तो इसलिए ए के घात पे n हो जाएगा। ठीक है, बस। दूसरा देखो b गुणा b और गुणा b है, गुणे में ऐसे करके डॉट n बार। तो यहाँ पर भी बच्चों हल में हम लिख देंगे b का गुणा n बार किया गया तो b पावर n हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखेंगे बच्चों, दूसरा है तीसरा है 3 गुणे 3 और गुणे 4 और गुणे 4 हो जाएगा और a गुणे a। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के घात पे 2 और गुणा रहेगा 4 के घात पे 2 और 1 के घात पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा घातांक के रूप। चौथा देखेंगे, चौथा है ए गुणे एस और गुणे टी है बच्चों और गुणे टी है। ठीक है, तो इसका हल लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए एक बार है तो ए हो जाएगा और एस और टी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। देखेंगे बच्चों, चौथा क्वेश्चन लिखा है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आय ए है, तो वर्तमान आय कितना है बच्चों, वर्तमान आय मीन्स होता है कमाई बच्चों, वर्तमान आय जो है वो ए है। ठीक है, उसकी आय प्रति वर्ष बी गुनी हो जाती है, तो वर्तमान आय ये है, उसकी प्रति वर्ष आय, तो प्रति वर्ष मतलब 1 वर्ष बाद, तो प्रति वर्ष आय बी गुनी हो जाती है, बी गुनी हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों प्रति वर्ष आय बी गुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष मतलब पहले वर्ष में आय जो हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे पहले वर्ष में आय जो हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी ए का बी गुना हो जाएगा अर्थात ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से 3 वर्ष बाद, तो अगर 3 वर्ष बाद हम लोग देखेंगे 2 वर्ष बाद फिर जो है दुगना होगा, बी गुना हो जाएगा। 2 वर्ष बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष में आय हो जाएगी, इसका फिर बी गुना होगा तो अर्थात ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष
में आई हो जाएगी बच्चों यहाँ पर आई, ए बी स्क्वायर और गुणा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि बी गुना हो रहा है, तो ए बी घात पे 3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ कैसे होगा, अगर देखें तो इस पे भी एक घात है, तो ये जब सेम सेम रहेगा, ठीक है, आधार सेम सेम रहेगा तो घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। चलिए देखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ 5D, ठीक है, मैं 5D भी करवा दे रहा हूँ, जिसपे कुछ नहीं बता रहा था, ज़्यादा चर अचर बताना था, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता रखा था कि चर अचर क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 5D, देखो लिखा है निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा सत्य तथा असत्य कथन छांटिए। तो यक्स अचर राशि है, यक्स अचर राशि नहीं बताया गया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक है। 5 एक अचर राशि है, तो ये सत्य है बच्चों, ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए तीसरा, x + 5 एक अचर राशि है, नहीं, असत्य हो जाएगा। x पावर 5 अचर राशि है, असत्य है, ठीक। इसमें देखो निम्नलिखित कथनों में अचर लिखिए, तो अचर इसमें कौन सा हो जाएगा, अचर राशि कौन सा हो जाएगा, अचर राशि 4 हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे इसका हल लिखेंगे तो अचर राशि 7 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे तो अचर राशि जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसमें इसका अगर देखेंगे तो अचर राशि जो हो जाएगा बच्चों 1/3 इसमें और 1/4 और 1, ठीक है, ये सभी अचर राशि हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो है 5D भी ख़त्म हुआ। बच रहा बच्चों इसमें दस्ता अभ्यास, जिसको दस्ता अभ्यास में अगले वीडियो में जो है वो पूरा कवर करा दूंगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।